तुमने किसी की नहीं सुनी। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि तुमने खुद अपने हाथों से तलाक के पेपर पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब साफ है कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यह सच चाहे जितना कड़वा क्यों न हो, लेकिन इसे झूठ नहीं ठहराया जा सकता। उसी पल से जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मगर इसके बाद जो होने वाला है वह किसी ने सोचा भी नहीं था। जनक के गले में ऋषि अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाएगा और उसे अपनी धर्मपत्नी बनाएगा। यह कदम वह पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उठाएगा, क्योंकि उसके लिए अब जनक ही सब कुछ है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन ऋषि अपने फैसले पर अडिग रहेगा। यही वजह है कि सीरियल जनक का आने वाला ट्विस्ट बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और दर्शकों को लगातार अपनी ओर खींच रहा है। जनक की हालत लगातार खराब होती चली जाती है। उसकी कमजोरी और दर्द को देखकर हर कोई परेशान है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा होता है और इसी बीच उसके पापा अनिरुद्ध उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वहां जो माहौल बनता है उसने सभी को हिलाकर रख दिया। जब अर्शी अनिरुद्ध से बात करती है तो वह गुस्से और दर्द से भरी हुई नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। अर्शी कहती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, कितने घटिया इंसान हो। तुम जानते हो कि फूल यानी जनक तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे अपने खून का रिश्ता है। इसके बावजूद तुम इस सच को बार बार नकारते हो। अनिरुद्ध के लिए यह आरोप सुनना आसान नहीं था, लेकिन उसने फिर भी अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए साफ साफ कह दिया कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है और वह है अदिति। यह सुनकर अर्शी हक्का बक्का रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यही वही अनिरुद्ध है जो हमेशा झनक झनक करते थकता नहीं था, जो हर पल उसके नाम की माला जपता था। आज वही झनक को अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहा है। अर्शी को यह भी समझ नहीं आता कि आखिर वह इंसान इतना बदल कैसे गया। दूसरी ओर नूतन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी यादें झनक के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। झनक जानती है कि उसकी मां हमेशा चाहती थी कि अनिरुद्ध अपनी बेटी को स्वीकार करे, लेकिन यह सच कभी पूरा नहीं हो पाया। नूतन के जाने के बाद झनक और भी अकेली हो गई। उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि उसके पापा कभी तो उसे अपना लेंगे, कभी तो अपनी गलती मानकर उसे गले लगा लेंगे। लेकिन यह उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। अर्शी का गुस्सा बढ़ता गया। वह बार बार अनिरुद्ध को कोसती रही कि उसने कैसे एक मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। लेकिन अनिरुद्ध अपने जिद्दी स्वभाव से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अदिति ही उसकी असली बेटी है और वह उसके सिवा किसी को मानने को तैयार नहीं। यह सब सुनकर अर्शी का दिल टूट गया। इसी दौरान ऋषि का फैसला सबके सामने आता है। वह किसी की परवाह किए बिना झनक को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय करता है। वह सोचता है कि जब पूरी दुनिया ने झनक को अकेला छोड़ दिया है तो वह ही उसका सहारा बनेगा। उसका यह कदम परिवार के खिलाफ जरूर था, लेकिन उसके लिए यह प्यार और जिम्मेदारी दोनों का मामला था। ऋषि के दिल में झनक के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत करने की भावना भी थी। वह मानता है कि चाहे समाज कुछ भी कहे, लेकिन जब दो लोग दिल से एक दूसरे के हो जाते हैं तो किसी तीसरे की राय मायने नहीं रखती। झनक की नाजुक हालत और उसके पिता का उसे ठुकराना, इन सबके बीच ऋषि का यह फैसला किसी तूफान से कम नहीं था। जहां बाकी लोग सोचते रहे कि यह सही है या गलत, वहीं ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कदम बढ़ा दिया। वह जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए झनक की मुस्कान और उसका भविष्य सबसे बड़ा सच था। अनिरुद्ध का यह बदला हुआ रूप हर किसी को हैरान कर रहा था। एक तरफ उसकी जिद, दूसरी तरफ उसकी बेटी की हालत और तीसरी ओर ऋषि का निडर फैसला, इन सबने मिलकर माहौल को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। झनक के जीवन की इस जंग में कौन उसके साथ खड़ा रहेगा और कौन उसे छोड़ देगा, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इतना तय है कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जहां एक तरफ रिश्तों की कड़वाहट है, वहीं दूसरी ओर नए रिश्तों की शुरुआत भी है। झनक के लिए यह समय बेहद मुश्किल है,
लेकिन उसके साथ खड़ा ऋषि उसे यह यकीन दिलाता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। कहानी का यह हिस्सा सिर्फ दर्द और संघर्ष की दास्तान नहीं है, बल्कि इसमें मोहब्बत, त्याग और हिम्मत की झलक भी है। जनक और ऋषि का रिश्ता, अनिरुद्ध का इनकार, अर्शी का गुस्सा और नूतन की यादें, ये सब मिलकर एक ऐसा मोड़ लाते हैं जहां से आगे का हर कदम अनिश्चित है। लेकिन एक बात साफ है कि यह सफर अब और भी रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है। अब ऋषि के दिल और दिमाग से पर्दा हट चुका है। उसे आखिरकार यह एहसास हो गया है कि अगर उसे सच में प्यार करना है और शादी करनी है तो उसे अपने जीवन साथी का चुनाव सही तरीके से करना होगा। और उसके दिल की गहराइयों से वह जान चुका है कि उसका सही जीवन साथी कोई और नहीं बल्कि झनक ही है। वही झनक जिसके साथ उसकी किस्मत बार बार उसे जोड़ती रही, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न रहे। ऋषि अब समझ गया है कि उसके दिल में जो सच्चा एहसास है वही उसके भविष्य का रास्ता तय करेगा। दूसरी तरफ अदिति की जिद और उसकी लालसा ने हालात को और बिगाड़ दिया है। अदिति सिर्फ यही चाहती है कि किसी भी तरह से ऋषि उसका हो जाए। उसके लिए प्यार का मतलब बस एक जिद बन गया है, एक ऐसा जुनून जिसमें वह न तो ऋषि की इच्छा देख रही है और न ही उसके दिल की आवाज। यही वजह है कि ऋषि का गुस्सा अब अदिति पर खुलकर सामने आने लगा है। उसे यह बात चुभती है कि अदिति उसकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ और जिद में अंधी हो चुकी है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक बेहद भावुक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ऋषि सब कुछ छोड़कर अपने पीछे का अतीत, अपने सारे डर और समाज के बंधनों को अलविदा कहकर सीधे झनक के पास आएगा। यह वही पल होगा जब वह अपने दिल का फैसला पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रख देगा। अब वह खुद अपने हाथों से झनक के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। यह सिर्फ एक रस्म नहीं होगी बल्कि यह एक वादा होगा, झनक को जीवन भर अपनाने का, उसे हर परिस्थिति में अपने साथ रखने का। आपको याद होगा कि पहले जबरदस्ती की शादी हुई थी ऋषि और झनक की, लेकिन वह शादी जैसी कभी नहीं थी, क्योंकि उसमें प्यार से ज्यादा दबाव था और सच्चाई से ज्यादा दिखावा। उस शादी का कोई वैलिड सबूत भी नहीं था ऋषि की तरफ से। गांव वाले चाहे उस रिश्ते को मानते रहे हों, लेकिन जब ऋषि ही उसे अपना नहीं मानता था तो उस रिश्ते का असली मतलब ही खत्म हो गया था। यही वजह थी कि झनक के लिए वह बंधन अधूरा और बोझिल था। लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब हालात बदल गए हैं। अब वह पल आने वाला है जब ऋषि अपनी इच्छा से, अपने दिल की आवाज पर, अपने हाथों से झनक को अपनी पत्नी बनाएगा। वह उसे मंगलसूत्र पहनाएगा और यह पल झनक के लिए बेहद भावुक होगा। झनक की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा खुशी और विश्वास होगा। उसे यकीन हो जाएगा कि अब आखिरकार ऋषि ने उसे अपना लिया है और वह रिश्ता जो अधूरा रह गया था अब पूरा होगा। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। अदिति इतनी आसानी से ऋषि और झनक को एक नहीं होने देगी। उसके भीतर का जुनून और उसकी हार न मानने वाली जिद उसे खतरनाक रास्तों पर ले जाएगी। अदिति अपने पापा अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक और ऋषि को तोड़ने की कोशिश करेगी। अनिरुद्ध पहले ही झनक को अपनी बेटी मानने से इनकार कर चुका है और अब अदिति की जिद ने उसे और भी कठोर बना दिया है। दोनों मिलकर झनक के खिलाफ साजिशें रचेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब ऋषि और झनक एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो उनके खिलाफ खड़े अदिति और अनिरुद्ध किस हद तक जाएंगे। क्या वे सचमुच झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्या उनकी चालों के आगे ऋषि और झनक का प्यार कमजोर पड़ेगा या और मजबूत होगा? यही इस कहानी का असली रोमांच है। फिलहाल दर्शकों में उत्साह चरम पर है। हर कोई बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब ऋषि सबके सामने झनक के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। यह पल सीरियल के अब तक के सबसे इमोशनल और रोमांचक पलों में से एक होगा। झनक का चेहरा खुशी और विश्वास से खिल उठेगा, जबकि अदिति के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकेगी। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आ रही है।
ऋषि का सच्चा प्यार, झनक का धैर्य, अदिति की जिद और अनिरुद्ध की जिद्दी नफरत, ये सब मिलकर एक ऐसा संग्राम खड़ा कर देंगे जो दर्शकों को बांधे रखेगा। लेकिन जो भी हो, यह तय है कि झनक और ऋषि की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि किसी की चालें उसे मिटा दें। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ऋषि और झनक का रिश्ता आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा या अदिति और अनिरुद्ध की चालें उनकी खुशियों पर फिर से साया डाल देंगी। लेकिन आज की कहानी में सबसे बड़ा सच यही है कि ऋषि ने अब साफ कर दिया है कि उसका दिल और उसकी जिंदगी सिर्फ झनक की है।